हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टाइम हमने 5.3 कंप्लीट कर लिया था। आज मैं खत्म करने वाला हूँ हमारा चैप्टर, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 5.4। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, पहले हम एक कंसेप्ट हमारा छूट गया था, याद अगर आपको होगा फर्स्ट लेक्चर में, कार्ड्स का कंसेप्ट। मैंने बोला था लास्ट चैप्टर जब खत्म करेंगे हम तब हम पढ़ेंगे इसे। तो 5.4 स्टार्ट करने से पहले हमने समझना पड़ेगा कार्ड्स के बारे में। पत्ते खेलते हो आप लोग? मत खेला करो, अच्छी चीज नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स, टोटल एक पैक ऑफ कार्ड्स में, जो कार्ड्स आपने देखा होगा, तो एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। ये नंबर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। अच्छा, 52 को हाफ करो, आधा करो ज्यादा, तो 52 को हाफ करो, कितने होंगे? 26। वेरी गुड, 26 एंड 26। अच्छा, 26 हमारे रेड होते हैं एंड 26 होते हैं ब्लैक। गॉट इट? तो 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे, 52 का हाफ। अब ये 26 रेड और 26 ब्लैक में वापस से इसे हाफ करो। 26 का हाफ हुआ 13 एंड 13, एंड इस 26 का हाफ अगेन 13 एंड 13। अब ये कैसे होगा वो देख लो। ये जो 26 का हाफ हुआ रेड वाला, इसमें ये 13 होगा हार्ट, जिसका शेप आपको ज्यादा अच्छा आता है मुझसे, ये मेरा डायग्राम अच्छा नहीं लिखना, हार्ट होगा। और ये होगा आपका डायमंड, ऐसा। तो 26 रेड होगा, जिसमें 13 हार्ट एंड 13 डायमंड, और बचे हुए 26 ब्लैक में 13 होगा क्लब एंड 13 होगा स्पेड। क्लब आपके झाड़ जैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा, और स्पेड दिखता है कुछ ऐसा, पत्ते जैसा। आई होप समझ में आ चुका आपको। तो 52 कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड का अगेन दो पार्ट, हार्ट और डायमंड। ब्लैक का अगेन दो पार्ट, क्लब और स्पेड। याद करना बहुत सिंपल है। देखो, रेड ब्लैक, रेड में दो पार्ट कौन कौन से? देखो, हमारा हार्ट रेड होता है, ब्लड से, ब्लड की वजह से रेड, और डायमंड रेड रूबी काइंड ऑफ। तो जो प्रीशियस चीज है, हार्ट और डायमंड बहुत कीमती है ना, तो ये दोनों रेड हो गए। ब्लैक झाड़ पत्ती समझ लो एक समझने के लिए, तो ये दोनों हो गए ब्लैक, जिसका नाम है क्लब और स्पेड। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ कार्ड्स। कार्ड्स में भी और भी आगे है, ध्यान से देखो। अब कार्ड्स में आपको समझना है कि ये जो 13 आपका आपने पढ़ा ना 13, ये जो 13 आपने यहाँ पे देखा, ये 13 भी कैसे डिवाइडेड होता है वो भी इंपॉर्टेंट है आपको बताऊंगा। चलो ये साइड में देख लेते हैं हम इसे। तो ये जो 13 है, ये कैसे डिवाइडेड होगा वो देखते हैं। सबसे पहले होगा कार्ड्स पे ए। कार्ड्स पे 1 नहीं होता, ए होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 10। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट 1 नहीं होता कार्ड्स पे, ए होता है। 3 कार्ड्स और बचे हुए। एक होगा हमारा जैक, जिसको आप जोकर बोलते हो, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन, किंग, टोटल 13 हुए। A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, J Q K, जैक, क्वीन, किंग। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अभी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो A है, इसे आपने सुना होगा इक्का बोलते हुए, ये आपका एस है। इसका इंग्लिश में जो नाम है वो है एस। एग्जाम में वो आपको पूछ सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, और ये जो 3 कार्ड्स हैं, इनके चेहरे बने होते हैं। देखो, जोकर, क्वीन, किंग, कार्ड्स पे इनके फोटोज बने होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है फेस कार्ड। ये है फेस कार्ड और ये है एस कार्ड। आई होप आपको समझ में आ चुका। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस पूरे कार्ड 52 कार्ड्स में से कितने एस कार्ड होंगे? गेस करो जरा, कितने एस कार्ड्स होंगे? अच्छा, 4। वेरी गुड, 4 होंगे। कैसे? एक एस कार्ड हार्ट में, एक डायमंड में, एक क्लब में, एक स्पेड में। तो 1 2 3 4, 4 एस कार्ड हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने फेस कार्ड होंगे?
क्या आपका आंसर 12 है? वेरी गुड। 12 कैसे? 3 3 3 3 3 हार्ट के अंदर होगा, 3 डायमंड में, 3 क्लब में, 3 स्पेड में, टोटल 12 फेस कार्ड हुए। अच्छा, आप थोड़ा इसको डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है? मुझे बताइए रेड एस कार्ड कितने हैं? रेड एस, क्या आपका आंसर 2 है? वेरी गुड, 1 2। अच्छा, ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 6, वेरी गुड, 3 + 3। आई होप क्लियर हो चुका है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे 5.4 की तरफ। तो ये है आपका 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अच्छा, बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है प्रोबेबिलिटी के बारे में। अच्छा, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो देख लें। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, अगर आपका जो इवेंट है वो ए है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब ये और ये कहाँ से लाना है, आपने लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। तो बस इतना याद रखिए, पी ऑफ ए का फॉर्मूला है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सैंपल स्पेस हमेशा नीचे होगा, याद रखना। आप गलती से ऊपर नीचे कर देते हो तो मार्क्स कट जाएगा आपका। मैं बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ, कई बार बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं उनके। तो ये गलतियां मत करना, बहुत छोटी गलतियां होती है बट मार्क्स पूरे कट जाते हैं। गॉट इट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉलोइंग इवेंट। अगर आपको याद होगा हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस से। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस, तो लिखेंगे 2 कॉइन टॉस्ड। सैंपल स्पेस क्या आएगा उसका? HH, HP, TH एंड PT। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, वेरी गुड। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे इसका हमारे पास नाम नहीं है तो हम इसका नाम दे देंगे लेट इवेंट ए। इसका इवेंट नाम लिखा ना तो हमेशा नाम दोगे आप, लेट इवेंट ए, और पूरा क्वेश्चन लिख दोगे गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, अब 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक या एक से ज्यादा हेड। चलिए देखते हैं कहाँ पे एक या एक से ज्यादा हेड है। यहाँ पे 2 हेड है, बहुत बढ़िया, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। यहाँ पे एक भी हेड नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे। नंबर ऑफ ए कितना हो गया हमारा? नंबर ऑफ ए हो गया 3। क्या यहाँ पे स्टॉप करना है? नहीं, ये तो हमारा नंबर ऑफ ए आया, हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है मैंने। प्रोबेबिलिटी के लिए अब क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला याद किया था इससे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है आपका? 3। नंबर ऑफ एस कितना है? 4। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, बढ़ते चलो नेक्स्ट इवेंट की तरफ। लेट इवेंट बी इक्वल्स टू गेटिंग नो हेड्स। नो हेड्स, गेटिंग नो हेड। इस बार हेड नहीं चाहिए। कहाँ पे हेड नहीं है? यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, सिर्फ एक ही है जहाँ हेड नहीं है, वो है PT। नंबर ऑफ बी कितना आ गया हमारा? 1। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। आपका जो इवेंट यहाँ पे होगा, अगर बी है तो नंबर ऑफ बी, सी है तो नंबर ऑफ सी। गॉट इट? नंबर ऑफ बी कितना है? 1। नंबर ऑफ एस कितना है? 4। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया और ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलो बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Okay. Second question है, if 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of the following event. अब 2 dice roll का सैंपल स्पेस आपको आता है, आप ट्राई करना, नहीं आएगा डेफिनेटली आई हेल्प। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। ये हमने ऑलरेडी इससे पहले किया था। मतलब क्या करना है हमें, जो डिजिट आए हैं उनको प्लस करके एटलीस्ट 10 आना चाहिए। एटलीस्ट 10 मतलब 10 या 10 से ज़्यादा आना चाहिए। जो जो ऐड करने पे आएगा उसे आप लिख लेना और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। गॉट इट? नहीं आएगा तो कमेंट करो, डेफिनेटली मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। उसके बाद द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। इस बार प्लस करके 33 आना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे प्लस करके 33 आएगा? 2 डाइस में 1 1 1 2 1 3 में लास्ट नंबर 6 6, लास्ट नंबर तो 12 आ रहा है, 33 आ ही नहीं रहा है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, याद है आपको एम्प्टी सेट का नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है? 0।
तो आपका प्रोबेबिलिटी होगा 0/36, जिसका आंसर भी होगा 0। गॉट इट? लास्ट क्या है? द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकंड डाई। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें समझ में नहीं आता बच्चों को कि सर ये क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, द डिजिट ऑन अ फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन अ सेकंड डाई। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे देख लो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6 2 1 2 2 2 3 और अब इसमें से देखो, फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट डाइस है और ये हमारा सेकंड डाइस है। फर्स्ट डाइस पे डिजिट ज्यादा होना चाहिए सेकंड डाइस से, यहाँ पे तो इक्वल है, यहाँ पे नहीं, सब जगह फर्स्ट डाइस पे छोटा है। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट डाइस पे नंबर ज्यादा है और सेकंड डाइस पे छोटा है, बाकी जगह छोटा हो गया। तो ऐसे 3 1 भी आएगा, 3 2 भी आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 1 4 2 4 3। देखो 4 बड़ा है ना, फर्स्ट डाइस पे नंबर जो है वो बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाइस। मतलब आप चेक करोगे जहाँ पे फर्स्ट डाइस पे बड़ा नंबर होगा वो लिख देना, छोटा बड़ा होगा फर्स्ट डाइस पे, सेकंड डाइस पे छोटा होगा उठा के लिख देना। गॉट इट? आई होप क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is, there are 15 tickets in a box, each bearing one of the number from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of an event that the ticket drawn. Okay, बहुत सिंपल सा है। अब आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, बहुत ये सैम्पल्स पे तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। बहुत सिंपल सा है, एक बॉक्स है उसके अंदर 15 टिकट्स हैं और हर टिकट पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप बताओ, आप हाथ डाल के निकालोगे तो क्या आएगा? जो नंबर है वही आएगा ना। तो आपका सैंपल स्पेस क्या हुआ? वो नंबर जो है। तो यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नंबर ऑफ एस कितना आ गया? 15। तो आई होप आपको समझ में आ गया सैंपल स्पेस के बारे में। नेक्स्ट क्या है? शोज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे पहले लिख दो लेट इवेंट ए के अंदर क्या क्या है? इवेंट ए यहाँ पे कंडीशन शोज एन इवन नंबर। ए के अंदर क्या क्या है? इसमें जितने इवेंट है सब आप लिख दो 2 4 6 8 10 12 14। नंबर ऑफ ए कितना आ गया हमारा? 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 7/15। ये आपका प्रोबेबिलिटी भी आ गया। आगे वापस समझ में आ गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है देख लेते हैं वो भी। सेकंड है शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल वर्ड आएगा तो याद रखो टेबल। तो इसमें से 5 का टेबल ढूंढ के लिखता है। 5 का टेबल मतलब 5 10 15 20। बट यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है 5 10 15। तो ये 3 नंबर हो गए हमारे मल्टीपल ऑफ 5। तो लेट इवेंट बी shows a number which is multiple of 5। b के अंदर क्या क्या होगा? 5 10 15। नंबर ऑफ b कितना होगा? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ b का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s। ये है 3/15। अच्छा, इसे और रिड्यूस करो। अगर नंबर डिवाइड हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस करो उसे। 3 1 जा 3 5 जा 1/5। ये आपका फाइनल आंसर है 1/5। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ चुका। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अ 2 डिजिट नंबर इज फाउंड विद डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर और मल्टीपल ऑफ 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने तो सीखा है 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। चलो आप बताओ, मैं लिख जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं सैंपल स्पेस। सबसे पहले क्या करेंगे हम? अच्छा, कंडीशन क्या है? विदाउट रिपीटेशन, मतलब 2 रिपीट नहीं होगा। 2 22 33 55 नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 फर्स्ट नंबर होगा, 25 27 29। ओके, उसके बाद 32 35 37 39। नेक्स्ट होगा 52 53 57 एंड 59।
and 72, 73, 75, 79 and 92, 93, 95, 97. आपको ये टेक्निक पता होगा कैसे बनाते हैं? 4 4 5 20. नंबर ऑफ एस कितना है? 20 आया. पहला कंडीशन क्या है? एन ऑड नंबर. अब इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं देख ले. इसमें ऑड नंबर्स हैं हमारे जिसके लास्ट में आपको दिक्कत होगा अगर ढूंढने में. ऑड नंबर आपको नहीं पता तो इतना याद रखो कि आपको ये लास्ट वाला नंबर देखना है. ये लास्ट वाला. अगर लास्ट में आपको 2 का टेबल दिखता है तो वो इवन होगा और लास्ट में आपको 2 का टेबल नहीं दिखता तो वो ऑड होगा. यहाँ पे लेट इवेंट ए. इवेंट ए क्या है हमारा? एन ऑड नंबर. ए के अंदर क्या क्या आएगा? तो 23 ऑड है, हाँ लास्ट में 3 है. 23 ऑड है. 25, हाँ लास्ट में 5 है. 27, हाँ 7 है. 29, हाँ ये भी है. उसके बाद 32, ये ऑड होगा नहीं, लास्ट में 2 है. 2 इवन नंबर है तो 32 नहीं होगा. 35 होगा, 37 होगा एंड 39 भी होगा. 52 नहीं, 53, हाँ 57 एंड 59. उसके बाद 72 नहीं, 73, 75 एंड 79. उसके बाद 92 नहीं, 93, 95 एंड 97. टोटल कितने हुए जरा काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. टोटल हुए 16. आई होप आपको समझ में आ चुका. प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. तो 16 अपॉन 20. 4 के टेबल से कट हो रहे हैं तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 4 अपॉन 5. आई होप आपको समझ में आ चुका है. नेक्स्ट क्या है? अब मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 अभी हमने किया सॉल्व. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल. अब इसमें जो भी 5 के टेबल में अगर आपको नहीं पता कैसे ही करना है तो बहुत सिंपल. जिसके लास्ट में 5 होगा वो लिख दो उठा के. तो लास्ट में 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है. ये 4 जगह होगा. ये 4 आप उठा के लिख लो और इसका प्रोबेबिलिटी आप खुद फाइंड कर लेना. चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. अ कार्ड is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is an ace card or spade card. अब यहाँ पे आपको वो कार्ड्स का कंसेप्ट याद है जो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा? नहीं याद है तो पहले इसे पॉज करो, पूरा जाके कार्ड समझो, फिर यहाँ पे वापस आओ. ठीक है, स्टार्ट करते. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होगा? 52 प्लेइंग कार्ड्स. नंबर ऑफ एस कितना होगा? 52. सिंपल. उसके बाद फर्स्ट क्या है कंडीशन? एन एस. तो लेट इवेंट ए. आपका इवेंट ए क्या रहेगा? एन एस. अब एस कार्ड कितने आप बताओ मुझे. पूरे 52 पैक में कितने एस थे? हमने देखा था 4 एस थे. एक हार्ट में, डायमंड में, क्लब में और स्पेड में. तो टोटल एस कितना होगा? यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते तो 4 एस कार्ड्स. नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. 4 अपॉन 52. ये डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ, 4 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 13 जा 1 अपॉन 13 आपका आंसर आ गया. आई होप आपको समझ में आ गया. सेम वैसे इवेंट भी कर देते हैं. लेट इवेंट और स्पेड. अब आप बताओ स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13 स्पेड कार्ड. 13 स्पेड कार्ड्स. नंबर ऑफ बी कितना आ गया आपका? 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. 13 अपॉन 52. 1 अपॉन 4. ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया. आई होप इट इज क्लियर. सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका है. ये यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब अगर आपको प्रॉब्लम सेट भी चाहिए तो कमेंट कर दो सो दैट मैं प्रॉब्लम सेट में भी एक वीडियो बना दूं और आपका पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाए. सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और आपका 10th इस चैप्टर से स्टार्ट कीजिए और 10th में टारगेट रखिए कि हमें आउट ऑफ लाना है 100. गॉट इट? चलो तब तक के लिए बाय बाय.